अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था एंड आई होप कि उसका आपको क्लियर हो गया होगा और तमाम कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गए होंगे कि उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई थी। तो आज का लेक्चर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो हम बोल के करते हैं, हम ज़ुबानी करते हैं, मतलब रिटन नहीं होती। तो ओरल कम्युनिकेशन में यहाँ पे कुछ उन्होंने हमें लेक्चर में आउटलाइंस दी गई हैं जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम ओरल कम्युनिकेशन के यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ और प्रेजेंटेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। तो ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है हमारे पास कि इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब फॉर्मल क्या होती है और इनफॉर्मल क्या होती है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्दर जो है वो आगे आपके लेक्चर्स में आएगा और वो डिस्कस कर लेंगे। तो इनफॉर्मल जो है उसमें क्या होता है कि आपका जो वो माहौल होता है वो फ्रैंकली होता है, आप मैनर्स में नहीं इतना होते। जबकि जो फॉर्मल है उसमें थोड़ा बहुत आपको मैनर्स का ख्याल रखना पड़ता है आपको, और उसमें इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करना पड़ता है। और आप जो काम वगैरह करते हैं उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा वर्किंग टाइम पे उसको सर अंजाम देते हैं। तो इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल है वो एक फ्रेंकली आप जैसे फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इस तरह की होती है। जबकि फॉर्मल जो है वो एक मैनर्स के अंदर होती है। तो इनफॉर्मल फॉर्मल कब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ओरल प्रेजेंटेशन फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी एनी रिपोर्ट टाइप लाइक ये कॉन्फ्रेंस टॉक भी हो सकती है कि कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत हो रही होती है वो भी हो सकती है। उसके बाद कोई प्रपोजल भी हो सकता है जो रिटन फॉर्म में होता है, और कोई डिज़ाइन भी हो सकता है जो दिखाया जा रहा हो। तो प्रेजेंटेशन किसी तरह की भी हो सकती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन में हमें यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट का बता दिया है कि ये किस किस्म की हो सकती है, कौन कौन सी इसमें जो है टाइप्स हो सकती हैं इसकी प्रेजेंटेशन की। तो वो आपको पता है कि प्रेजेंटेशन किसी तरह भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, हम कम्युनिकेशन जो भी चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं किसी वे में भी कन्वे कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट MCQs में आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कैन इफेक्टिव ऑरल प्रेजेंटेशन इज केयरफुली प्लान विद योर ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड एंड पे क्लोज अटेंशन टू द डिमांड ऑफ योर ऑडियंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप एक ऑरल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसको अगर आपने इफेक्टिव बनाना है तो वो कैसे होती है कि वो केयरफुली प्लान की गई होती है। और उसका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जब दे रहे हैं तो उसके जो आप ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों दे रहे हैं, उसका मकसद क्या है, वो आपके माइंड में होता है। और आपका फुली जो फोकस होता है, टेंशन होती है, वो ऑडियंस पे होती है। ठीक हो गया। ये एक इफेक्टिव ऑरल प्रेजेंटेशन की निशानी है। अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड ऑरल प्रेजेंटेशन में डिफरेंस बताया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ, बाकी आप हैंडआउट्स इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स है इसमें उन्होंने बताया कि ये क्या होती है। ये हमारे पास अनलिमिटेड ऑडियंस होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस होती है। जबकि जो ओरल प्रेजेंटेशन है इसमें लिमिटेड ऑडियंस होती है। और जो यहाँ पे हम अपना डिलीवर कर रहे होते हैं चीज़, अपना जो भी इंफॉर्मेशन जो भी हम कन्वे कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो हमारे लिमिटेड होती है। और ऑडियंस लिमिटेड होती है इसलिए वो भी लिमिटेड होती है। जबकि रिटर्न में काफ़ी लोग उसको देख सकते हैं तो अनलिमिटेड होती है। दूसरी तरफ क्या है कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है ये क्या होती है, नो डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन, के ऑडियंस की जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती। जबकि जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है इसमें क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन, कि फुली जो ऑडियंस होती है उसका फोकस आप पे होता है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे प्रॉपर उनको पता होता है कि हमें ये चीज़ प्रेजेंट की जा रही है। जबकि रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में ऑडियंस का फोकस नहीं होता उस चीज़ पे। उनको जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है देखने के लिए वो हमें देख लेते हैं, जबकि उनका फुल फोकस नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होती, जबकि ओरल में होती है। तो बाकी भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, उसमें इन्फॉर्मेशन की क्या है, बाकी कुछ आपको और भी डिफरेंस दिए गए हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज कम्बाइंड ऑफ मैनी स्किल्स। जो हमारे पास इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन है कि अगर आपने ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है उसमें कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आउटलाइन प्लानिंग, उसमें आउटलाइन होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग की गई होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रिपेयर किया जाना चाहिए ओवरहेड्स आर अदर डिस्प्ले मीडिया, कि जहाँ पे उसको डिस्प्ले करना है उसको कोई ना कोई मीडिया होना चाहिए और कोई ना कोई उसको प्रॉपर प्रिपेयर किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि रिहर्सिंग होनी चाहिए, उसकी रिहर्सिंग की गई होनी चाहिए एंड डिलीवरी होनी चाहिए, उसको डिलीवर किया जाना चाहिए। ये एक
इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन की कुछ स्किल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब उसके बाद मेन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट। तो यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट का मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ। पहले ओरल रिपोर्ट क्या होती है ये आपको बता देती हूँ। ओरल रिपोर्ट क्या होती है, इसमें कुछ लिसनर्स होते हैं जो सुन रहे होते हैं आपको, तो रिटन में तो लिखा गया होता है और वो देख रहे होते हैं, जबकि ओरल में सुन रहे होते हैं आपकी रिपोर्ट को, आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी वहाँ पे जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं। अब फॉर्मल ओरल रिपोर्ट फॉर्मल कौन सी होती है, इसमें क्या होता है कि जो आप अपने चीज़ आपने प्रिपेयर किया, जो आप प्रेजेंटेशन वहाँ पे दे रहे हैं वो रिहर्सल होती है। और उसमें क्या होता है कि मैनर्स ऑफ डिलीवरी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्मल ओरल रिपोर्ट। इसमें मैनर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मल जो है आपकी रिपोर्ट और फॉर्मल में मैंने आपको बताया था कि मैनर्स होते हैं और एक रिस्पेक्ट होती है, जबकि इनफॉर्मल में फ्रेंकली माहौल होता है और इतना नहीं फोकस किया जाता, जबकि फॉर्मल में मैनर्स होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ किया जाता है और सब जो है वो एक लिमिट में दे के किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी भी आम जो होती है हमारे पास ओरल रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी तरह इसकी भी आउटलाइंस हो सकती हैं। और उसके बाद इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंट रिपोर्ट का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप अपना प्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी चीज़, वो क्या होती है स्मॉल ग्रुप सेटिंग विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि वहाँ पे क्या होता है कि ऑडियंस जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पे ऑडियंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। एंड रिलैक्स्ड मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस। अब ये मेन डिफरेंस इनमें यही है कि उसमें मैनर्स होते हैं, जबकि इसमें इतने ज़्यादा मैनर्स नहीं होते। इट इज़ रिलैक्स्ड मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस। अब मेन चीज़ डिफरेंस याद रखना, तो आपने क्या रखना है कि उसमें मैनर्स का खास ख्याल रखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल में ख्याल नहीं रखा जाता। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन कैन फॉस्टर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि इसमें फ्रीली आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एंड एक्शन ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है ओरल प्रेजेंटेशन इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जनरली फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज, कि अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पे ओरल प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके टू कैटेगरीज हो सकते हैं। कौन सी, यहाँ पे पहले हमारे पास है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग एंड सेकंड परसुएसिव स्पीकिंग। तो इन दोनों को देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। तो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में आपको नाम से पता चल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव मतलब कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ ना कुछ वहाँ पे कन्वे किया जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन के तौर पर कन्वे किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग हैज़ ऑडियंस लर्निंग। वही बात आ गई कि लर्निंग, वहाँ पे फोकस किस चीज़ पे किया था कि ऑडियंस की लर्निंग पे, मतलब कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट मे एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, ये कोई ना कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा होगा, कोई ऑडियंस के अबाउट जो है इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, एंड कोई ना कोई एक्सप्लेन कर रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा किसी इवेंट को, मतलब कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, किसी न किसी चीज़ को लर्न करवाया जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ फॉर्म्स होती हैं। अब डेफिनेशन आपको पता चल गई है कि ये होती क्या है, ये समझ आ गई है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिपोर्ट, सेकेंड वन है कि ओरल ब्रीफिंग, एंड थर्ड है पैनल डिस्कशन एंड ओरल क्राइटिक। तो इंडिविजुअल जो है वो अकेले की, यानी ग्रुप जो है पूरे ग्रुप की रिपोर्ट हो सकती है। ओरल ब्रीफिंग मतलब ओरल जो है उसकी समरी, जो मेन पॉइंट्स हैं या मेन इंफॉर्मेशन है उसकी ओरल समरी आप कह सकते हैं। पैनल डिस्कशन के, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं एक ही चीज़ पे। इसी तरह ओरल क्राइटिक भी। एंड उसके बाद सेकंड जो हमारे पास इसमें स्पीकिंग की टाइप दी गई है वो क्या है, परसुएसिव स्पीकिंग। परसुएसिव स्पीकिंग देख लेते हैं। अब ये क्या होती है, इट इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक्स एंड डज। इसमें फोकस किया जाता है कि ऑडियंस जो है वो सोचती क्या है, एंड इसमें देखा जाता है कि ऑडियंस क्या सोच रही है और क्या करती है। मतलब आप जब अपनी कोई ना कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कन्वे कर रहे हैं, तो उसके बाद ऑडियंस क्या सोचती है और क्या करती है। तो इसके गोल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके गोल्स में हमारे पास है कि रीइंफोर्स द एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज एंड ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड्स, कि जो ऑलरेडी ऑडियंस है वो होल्ड कर रही है, जिन बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, एटीट्यूड्स को, उनको रीइंफोर्स करना। उसके बाद सेकंड है कि इनोकुलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर परसुएशंस। उसके बाद है चेंज एटीट्यूड, ऑडियंस के एटीट्यूड को चेंज करना, या कोई भी जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना। और लाइक यहाँ पे अब देखें, अगर मैं आपको डेफिनेशन पे बात करूँ तो उन्होंने कहा था कि ऑडियंस थिंक्स एंड डज, कि ऑडियंस क्या सोचती है और क्या करती है, इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे वही है कि चेंज एटीट्यूड के, उनके बिहेवियर और जो कुछ भी एटीट्यूड है उसको चेंज करना, अपने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे के, कोई ना कोई प्रेजेंटेशन दे के, तो चेंज करना एटीट्यूड को। उसके बाद है मोटिवेट एन ऑडियंस टू एक्ट। तो उसके बाद ऑडियंस को ऐसे मोटिवेट करना कि वो कोई ना कोई एक्ट ले। तो इसमें ये इसके पर्पज़ हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि डिलीवरी मेथड्स क्या होते हैं। तो डिलीवरी मेथड्स जो है यहाँ पे 4 मेथड्स दिए गए हैं कि ओरल प्रेजेंटेशन में डिलीवरी मेथड कौन कौन से होने चाहिए। पहला हमारे पास एक्सटेम्प्टो, उसके बाद इम्प्रम्प्टो, उसके बाद मेमोराइजेशन एंड रीडिंग। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सटेम्पोर है कि इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि इन दिस मेथड डिलीवरी मेथड ऑफ डिलीवरी का जो मेथड है, इसमें क्या होता है, थॉट्स इज प्लेन बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक। जब आपने कोई ना कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ ना कुछ बोलना है, आपने ओरल कम्युनिकेशन करनी है, तो उससे पहले प्लानिंग पहले की जाती है, उसके बाद आप जो भी बोलते हैं कहते हैं उसके बाद किया जाता है। मतलब इसमें प्लानिंग पहले की जाती है प्रॉपर। तो उसमें यहाँ पे एक और यहाँ पे मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी और आपको पता भी होनी चाहिए कि ये कहता है कि एक्सटेम्पोर मेथड इन्वॉल्व्स सफिशिएंट एफर्ट्स। इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट एफर्ट्स होती हैं, बट रिजल्ट्स इन अ डिग्री ऑफ क्वालिटी दैट टेल्स योर ऑडियंस दैट यू केयर अबाउट दैम। अब इसमें क्या होता है कि आप काफ़ी इसमें एफर्ट तो करनी पड़ती है, लेकिन इससे क्या होता है कि ऑडियंस को पता चलता है कि आप उनके अबाउट उनकी केयर करते हैं। उससे आपकी रिजल्ट जो है वो काफ़ी हाई ग्रेड डिग्री ऑफ क्वालिटी, मतलब काफ़ी हाई जाते हैं अगर जब आप एफर्ट करते हैं और उसके बाद ऑडियंस को नॉलेज में आता है कि इससे हम क्या है कि जो प्रेजेंटेशन दे रहा है या जो हमें कोई ना कोई मैसेज दे रहा है, उससे क्या है कि वो हमारी केयर कर रहा है। तो उसके बाद सेकेंड इसका देख लेते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है कि इम्प्रम्प्टो। इसमें क्या होता है कि इसमें ये कैरेक्टराइज की जाती है पुअर ऑर्गेनाइजेशन से एंड इनकम्प्लीटनेस। इसमें पुअर ऑर्गेनाइजेशन होती है, कम लोग होते हैं, और इसमें क्या होता है कि इट टेल्स ऑडियंस दैट यू आर इनडिफरेंट अबाउट देम। तो इसमें ऑडियंस को बताया जाता है कि वो उनसे डिफरेंट हैं। उसके बाद मेमोराइजेशन में क्या होता है, ये एक रिस्की है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा मेथड डिलीवरी का मेथड जो है वो रिस्की है, तो मेमोराइजेशन जो है वो रिस्की है। आप लोगों ने याद रखना है कि मेमोराइजेशन क्या है कि रिस्की मेथड है। अब इसमें क्या होता है कि यू कैन लॉस योर प्लेस। इसमें क्या होता है, आप अपनी जो पोजीशन है, जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी भूल गए या कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपनी प्लेस खो सकते हैं। आप जो बात कर रहे थे, जो कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे, वो आप लॉस कर सकते हैं। और इसमें आपको फोकस करना पड़ता है, और मेमोराइजेशन से आपको याद रहेगा कि मेमोराइज मतलब याद रखना पड़ता है कि जो आपने बात करनी है उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी भूलते जाते हैं तो आपका जो आप अपनी पोजीशन खो देंगे कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो सब कुछ आप लॉस कर देंगे। उसके बाद रीडिंग की बात कर जाते हैं। तो रीडिंग का तो आप लोगों को पता ही होगा, तो यहाँ पे भी जो इसका दिया गया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें क्या होता है ड्रॉबैक ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग का ड्रॉबैक क्या है, हमारे पास स्पीच होता है, और जब आप कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं टेक्स्ट के बजाय ऑडियंस के साथ, तो उसमें क्या होता है कि आपने जो है वर्ड्स पे फोकस करना होता है कि आप ऐसे बोलें या ऐसे रीड करें, ऐसा आप वहाँ पे कंटेंट दें जो कि ऑडियंस पे इफेक्ट करे। अक्सर लोग आप लोग देखे होंगे जो यूज़ करते हैं अपने, उन्होंने हैंड में कुछ ना कुछ पेजेस पकड़े होते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास फाइल्स होती हैं जहाँ से देख के वो बोल रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि उन्होंने लिख के रखा होता है जहाँ से वो रीडिंग कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। तो अब ये एक लिहाज से अच्छा भी है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं। इससे मतलब अगर आप ज़बानी बोलते हैं बिना कुछ देखे, ऑडियंस पे फोकस करते हुए बोलते हैं, बजाय कि आप वहाँ पे रीड करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिपरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन, के प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है ये देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नॉलेज ऑफ द ऑडियंस। आपको नॉलेज ऑडियंस को जो है, आप जिस ऑडियंस को आप मैसेज दे रहे हैं, आप कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं, उसको नॉलेज होना चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए कि जिस अबाउट आप बात कर रहे हैं उनको उससे अबाउट हाँ होनी चाहिए कि ये बात की जा रही है। उसके बाद नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट के, जिस चीज़ पे आप बात कर रहे हैं उसके अबाउट नॉलेज होना चाहिए। यूज़ ऑफ टाइम के, आपको प्रेजेंटेशन जब आप दे रहे हैं तो आपको टाइम का यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद रिहर्सल आपने कर लेनी है। और उसके बाद क्या है, पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, कि पर्सनल आपकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में। इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि ऑडियंस का नॉलेज क्या है, सब्जेक्ट का नॉलेज क्या है, यूज़ कैसे करना है टाइम को, रिहर्सल करनी है। उसके बाद पर्सनल अपीयरिंग, ये चीज़ें ऑडियंस प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर की जाती हैं। तो अब इनको आपने वन बाय वन पढ़ लेना है, ये बिल्कुल इजी हैं। जैसे नॉर्मल आपने कुछ स्क्रिप्ट तैयार करना हो या कुछ भी प्रिपेयर करना हो, कुछ स्टूडेंट्स ने तो किया भी होगा अपने कॉलेज लाइफ में, तो वहाँ पे जैसे फोकस किया जाए तो ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि बिजनेस लेवल को लेके यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि पैट्रोनाइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्पीक ना ज़्यादा बोलें ऊंचा, ना ज़्यादा आप आहिस्ता बोलें। उसके बाद देखें कि जो ऑडियंस है उसके एज लेवल क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने बस पढ़ लेनी है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे है कि मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, फॉर्मल प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, उसके लिए ये चीज़ें देखी जाती हैं। वॉइस, बॉडी लैंग्वेज कैसी है एंड अपीयरेंस कैसी है। तो वॉइस कैसे कि आप बोल कैसे रहे हैं, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज के आप जो आप मतलब मूवमेंट कर रहे हैं उस पर फोकस किया जाता है कि आप जो
कहना चाह रहे हैं वो आप अपनी मूवमेंट से भी उस चीज़ को शो करवाएं। उसके बाद अपीयरेंस देखी जाती है कि ऑडियंस के एटीट्यूड के अबाउट आप अपनी अपीयरेंस दें। उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे किस में आती हैं, फॉर्मल प्रेजेंटेशन में, कि अगर आपने फॉर्मल प्रेजेंटेशन बनानी हो तो कैसे बनानी है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये कि मेकिंग योर प्रेजेंटेशन, ये सारा रीड करने वाला है। अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है और ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पता ही होंगी। बाकी अगर आप एक दफ़ा भी रीड कर लेते हैं तो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, जैसे आप लोग रिटन फॉर्म में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, स्टूडेंट्स जो देते हैं अपने कॉलेज वगैरह में देते हैं, स्कूल लेवल पे देते थे, इसी तरह यहाँ पे देनी है। बट यहाँ पे ये कि ओरल की बात की जा रही है कि ओरल में आपने कैसे देनी है। मज़ीद यहाँ तक मैंने सारा आपको करवा दिया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी क्लियर करवा दी हैं। फर्दर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे जो रह गया है वो आप लाजमी तौर पर रीड कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाएगा और आपकी जो सेल्फ आप कह सकते हैं ना वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। आपको खुद आइडिया होता है कि आपने अगर कहीं पर प्रेजेंटेशन देनी पड़े तो कैसे देनी है, ये चीज़ें आपके अंदर खुद डेवलप होंगी। तो आप इसको लाजमी तौर पर रीड कर लीजिएगा। फर्दर आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।